दोस्तों, आपने रोनाल्डो, एलोन मस्क और एंड्रू टेट को काफी टाइम अपने हाथों को कुछ इस तरह की पोजीशन में रखते हुए देखा होगा। आखिर सभी सक्सेसफुल लोगों से लेकर देश के लीडर्स तक अपने हाथों को हमेशा एक अलग तरीके की पोजीशन में क्यों रखते हैं? आपको लगता होगा कि ये बस दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सभी किसी भी प्रकार के कोई दिखावे के लिए नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है, जिसके बारे में जानकर आप भी बैठने से पहले अपने हाथों को कुछ ऐसी पोजीशन में रखना स्टार्ट कर दोगे और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये राज हमारे इतिहास में आज से 5000 साल पहले से भी छुपा हुआ है, जिसे मुद्रास कहते हैं। मुद्रास कुछ इस प्रकार के हैंड जेस्चर, सिंबल्स और पोजीशंस होते हैं जो आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को सही जगह संचालित करते हैं। और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: हवा, पानी, आग, धरती और आकाश। अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी ज्यादा पावरफुल या फिर कमजोर हो जाएगा तो हमारा शरीर संतुलन खोने लगता है, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देगा। ये 5 तत्व और हमारे शरीर की 5 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई है, जो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपका अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है, आपकी इंडेक्स फिंगर वायु तत्व को, बीच की उंगली आकाश, अनामिका उंगली धरती तत्व और हमारे हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा जल तत्व को दर्शाती है। दोस्तों, जब आप मुद्रास का इस्तेमाल करके किसी भी कारण से अपने हाथों से कुछ गेस्चर, सिंबल्स बनाते हो तो वो इन 5 तत्वों को संतुलित बनाए रखता है, ताकि आपका ध्यान आपके उद्देश्य पर बना रहे। इसी कारण से मुद्रास को सील भी कहा जाता है। जब आप अपने शरीर व दिमाग की पूरी ताकत को किसी कारण के लिए लॉक कर देते हो। एलोन मस्क, एंड्रू टेट और रोनाल्डो ये अपना पूरा फोकस एक जगह केंद्रित करने के लिए उत्तरा बोधि मुद्रा का यूज करते हैं। इस प्रक्रिया में आपको अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियां फोल्ड कर देनी है और अपने दोनों इंडेक्स फिंगर व अंगूठों को भी बाहर निकालकर पीछे जोड़े रखना है। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द हाईएस्ट इनलाइटमेंट मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा को गौतम बुद्धा स्वयं परफॉर्म करते थे। इस मुद्रा को यूज करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये आपके इनर और आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप फोकस्ड रहते हैं और यह आपके माइंड को चारों ओर चलने वाली चीजों से सतर्क रखता है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। अगर इस मुद्रा को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस की जाए तो यह आपके जीवन से डर, चिंता और स्ट्रेस को दूर करके आपको पॉजिटिव बनाता है। साथ ही बेहतर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये पोजीशन आपकी मदद करती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल कर रख देगी। यही कारण है कि जब आप इन बड़े बड़े स्टार्स को इंटरव्यू देते समय इस मुद्रा में देखते हो, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। कुछ लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई व्यक्ति इस मुद्रा में बात कर रहा होता है तब वह अपने कॉन्फिडेंस से ये जताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है। दोस्तों, आपने काफी सक्सेसफुल लोगों को कुछ ऐसे इस मुद्रा में भी देखा होगा। इस टाइप की मुद्रा को हाकिनी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने हाथों से अपने चेस्ट के ठीक सामने कुछ इस तरह की पोजीशन लेनी है, जिसमें आपके दोनों हाथ आपस में चिपके हुए हो, जैसे हम अक्सर किसी को नमस्ते करते हैं, ठीक वैसे ही। इसके बाद आप 3 बार लंबी और गहरी सांस लो और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो। केवल आपकी फिंगर टिप ही एक दूसरे से टच होनी चाहिए और सिर्फ अपने फिंगर टिप्स पर प्रेशर को फील करो। इस मुद्रा का नाम हिंदू देवी हाकिनी के नाम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का अर्थ होता है पावर या रूल। आयुर्वेद के अनुसार इस मुद्रा को परफॉर्म करने से इंसान को अपने दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है। साइंस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके दिमाग के लिए एक तरह से हाईवे का काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के माध्यम से आपके दिमाग में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियों के इन्हीं मैग्नो रिसेप्टर्स और दिमाग के न्यूरॉन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके जब आप इस मुद्रा को परफॉर्म करते हो तो आपके ब्रेन की पावर इंक्रीज होने लगती है, जिससे आपको कई फायदे भी होते हैं। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपका ब्रेन ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, साथ ही क्लैरिटी को बढ़ाता है और क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। लेकिन अगर आपको फोकस करने में दिक्कत होती है तो ये अगली
मुद्रा करना जरूर स्टार्ट कर दो। ध्यान मुद्रा। आपने ज्यादातर मॉन्क्स को कुछ ऐसे बैठे हुए देखा होगा। जब भी कोई इंसान ध्यान लगाता है या फिर अपने माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करता है तो उसे अपने हाथों को कुछ इस पोजीशन में रखने के लिए बोला जाता है। इसी मुद्रा को ध्यान मुद्रा या कंसंट्रेशन मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाए। अपने हाथों को नीचे रखो, जहां आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए और अंगूठे एक दूसरे से टच होने चाहिए, कुछ ऐसे। आपका थंब अग्नि तत्व को दर्शाता है। इस मुद्रा को परफॉर्म करते टाइम आपके दोनों थंब एक दूसरे से मिल जाते हैं, वहीं बाकी सारे एलिमेंट्स रेस्ट पर होते हैं। ये मुद्रा आपके दिमाग को शांत रखने के साथ आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाती है और आपके माइंड में अनवांटेड थॉट्स आने से रोकती है। अब अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को धन के देवता कुबेर के लिए समर्पित किया गया है। कुबेर मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए अपने अंगूठे की फिंगर टिप को अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की टिप से ऐसे चिपका दो जहां हल्का सा प्रेशर भी बने। बाकी दोनों फिंगर्स को कुछ ऐसे रहने दो। अगर आप इस मुद्रा को डेली 10 से 15 मिनट तक भी प्रैक्टिस करोगे तो यह आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके हार्ट तक ज्यादा ब्लड को पंप करके बॉडी के हर पार्ट तक सप्लाई करेगा। यह आपकी याददाश्त और कंसंट्रेशन को बढ़ा के आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करेगा। इस मुद्रा को लगातार प्रैक्टिस करने से आपका माइंड ओपन होने लगेगा। आपको अपने गोल्स अचीव करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उन सभी को दूर करके आप जल्दी से जल्दी सक्सेस अचीव कर पाओगे, क्योंकि यह आपके माइंड और हार्ट को कुछ इसी तरह से ट्रेन भी कर देगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको आपके नॉलेज और विजडम को इंक्रीज करना है तो यह अगली मुद्रा खास आपके लिए है, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। इसे जेस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। यह मुद्रा है ज्ञान और बुद्धि के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ध्यान लगाने के दौरान भी हमें कुछ ऐसे ही बैठने को कहा जाता है जहां हमारे हाथ इस पोजीशन में होते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी सारी अंगुलियों को एकदम सीधा रखो। बस अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप्स को एक दूसरे से टच कर दो। अब आपकी दोनों अंगुलियों के बीच इतना प्रेशर होना चाहिए जितना आप एक पेपर पकड़ने के लिए यूज करते हो। संस्कृत में चिन्ह का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के दौरान हम अपनी फुली कॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाते हैं। यह आपके वायु तत्व और अग्नि तत्व को एक करके आपकी अवेयरनेस को बढ़ा देता है। स मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को सीधा रखकर अपने थंब को अपनी पिंकी फिंगर की ओर ले जाओ, फिर अपनी बाकी उंगलियों को थंब के ऊपर लाकर रख दो। अब आप जब भी अपनी सांस अंदर लो तो ऐसे अपनी उंगलियों को बंद करते जाओ और जैसे ही आप सांस छोड़ो अपने हाथों को खोलते जाओ। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। जैसे ही आप अपने हाथों को खोलने लगोगे तो आप कल्पना करो कि आपके अंदर से सारी परेशानियां, दुख, डर धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकल रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 7 बार लगातार करो। यह मुद्रा आपके अंदर के दुख और डर को खत्म कर देती है। गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा इकलौती ऐसी मुद्रा है जो आपके चेस्ट मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। गणेश मुद्रा में आपकी फिंगर्स आपके दिल के सामने आकर इंटरलॉक हो जाती है और माना जाता है कि यह आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको नई अपॉर्चुनिटीज देखने की पावर को इंक्रीज करती है। इसीलिए इसे ऑब्स्टिकल रिमूवर मुद्रा भी कहा जाता है। मेडिटेशन के दौरान गणेश मुद्रा आपका सारा ध्यान आपकी बॉडी के सेंटर पर ले आती है, यानी आपके दिल पर, जो कि हार्ट चक्र को ओपन करके आपके दिल में प्यार और दया भाव को बढ़ाता है। गणेश मुद्रा प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले एक मेडिटेटिव पोज में बैठो जहां आपकी कमर सीधी हो, शोल्डर पीछे और चेस्ट बाहर की तरफ। अब अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट के सामने लाकर अपने राइट हैंड से इस तरह से मिला दो। अब अपने दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचो। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। यह आपके हार्ट को ओपन करके आपके अंदर लव और काइंडनेस जैसी फीलिंग्स को बढ़ाता है और आपको नेक और शोल्डर पेन में भी आराम देता है। तो दोस्तों, अब अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।